निकोलस फ्लीमिंग नामी आर्कोलॉजिस्ट को इलाफोनिसिस के आइलैंड से समुद्र में कुछ ऐसा मिलने जा रहा था जो आने वाले टाइम में रिसर्चर और आर्कोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और नायाब होने वाला था। आखिर ये ऐसा क्या था जो रिसर्चर के लिए इतना इम्पोर्टेंट था और जिसे ये जानने के लिए कई हजार सालों से तलाश भी कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट के कहीं ये प्लेटो का बताया हुआ 11,000 साल पुराना वही अटलांटिक तो नहीं जिसे हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, या फिर ये कोई और ही शहर है। 1967 में निकोलस फ्लीमिंग आर्कोलॉजिस्ट इस आइलैंड पर गया। ये बार बार इस आइलैंड पर समुद्र में कुछ नया तलाश करने के लिए जाता, लेकिन शायद इसकी बदकिस्मती थी कि इसे वहाँ पर कुछ भी ना मिलता। लेकिन इस बार इसकी जिंदगी का ये इम्पोर्टेंट दिन होने वाला था, क्योंकि इसे समुद्र में 13 फीट की गहराई के अंदर इसकी नजर कुछ ऐसे स्टोन पर पड़ी जो दूसरे स्टोन से काफी मुख्तलिफ थे, क्योंकि इनकी शक्ल रेगुलर पैटर्न की तरह बनी हुई थी। निकोलस इसे देखकर काफी हैरान हुआ और इसके बारे में जानने के लिए मजीद गहराई में जाने का फैसला किया। जब वो गहराई में गया तो इसने देखा कि ये रेगुलर पत्थर और कोई चीज नहीं बल्कि किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन के स्टोन थे जो 1000 मीटर दूर तक फैले हुए थे। और अब निकोलस को लग रहा था कि इसने समुद्र में कुछ अलग ही चीज तलाश कर ली है, लेकिन इसके बारे में मजीद जानना चाहता था कि आखिर ये है क्या। और अगली दफा ये अपनी टीम के साथ पूरी तैयारी से आया। इसकी पूरी टीम हैरान रह गई जब इन्होंने दूर दूर तक बिखरी हुई ऐसी चीजें देखी जो इंसानों के इस्तेमाल में हुआ करती थी, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के टूल और मिट्टी के बर्तन भी शामिल थे। और इसके अलावा कच्ची सड़कें और पत्थर से बनी हुई बिल्डिंग की फाउंडेशन थी, जिसे देखकर ये पता चल रहा था कि ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सिटी थी। समुद्र में मौजूद इस सिटी को पावलो पेट्री का नाम दिया गया, जिसने कई रिसर्चर और आर्कोलॉजिस्ट को न सिर्फ हैरान किया बल्कि इनकी नींदें तक उड़ा दी। ये जानना चाहते थे कि आखिर यहाँ पर रहने वाले लोग किस दौर में बसते थे और ये शहर कितना बड़ा था और क्यों इन्होंने इस लोकेशन पर इस शहर को बनाया। यही वो सवाल थे जिन्हें ये जानने के लिए कई सालों तक मेहनत करते रहे थे, पर इन्हें कुछ पता ना चल सका। लेकिन जब इनके पास टेक्नोलॉजी आई तो इन्होंने दोबारा फिर इस पर रिसर्च शुरू कर दी। डॉक्टर जॉन हैंडरसन ने टेक्नोलॉजी के जरिए इस सीक्रेट सिटी पर रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च के दौरान इन्हें मजीद नई चीजें मिली, जिनमें टूटे हुए मिट्टी के बर्तन और स्टोन से बना हुआ एक ऐसा आला भी था जिसका यूज करके आटा निकाला जाता था। और इसके अलावा कई इंसानों की कब्रें और कुछ इंसानों के रहने की निशानियां भी मिली। इंसानों के रहने के तो इन्हें कई सबूत मिल चुके थे, लेकिन इस बारे में मजीद जानना सिर्फ डाइविंग के जरिए ही मुमकिन नहीं था, बल्कि इसके लिए और भी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, जिसके लिए इन्होंने सोनार स्कैनिंग की मदद लेने का फैसला किया। सोनार स्कैनिंग एक ऐसी डिवाइस होती है जो पानी में मौजूद साउंड वेव को क्रिएट करता है। ये वेव मुख्तलिफ चीजों से टकरा कर वापस आती है और फिर कंप्यूटर के जरिए इसका 3D मॉडल बनाया जाता है। जब सोनार स्कैनिंग की मदद से इसका 3D मॉडल बनाया गया, इस 3D मॉडल ने इस सिटी का ऐसा मंजर दिखाया जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल था, जिसमें पूरी सिटी क्लियरली दिखाई दे रही थी। इनमें छोटे छोटे घरों के अलावा बड़ी बिल्डिंग भी थी और बिल्डिंग के दरमियान में खाली जगह, शायद यहाँ का कोई प्ले ग्राउंड या फिर कोई बड़ी मार्केट थी। लेकिन इसमें हैरानगी की बात तो ये थी कि यहाँ पर मौजूद सारी बिल्डिंग एक पैटर्न में बनी हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। और ये अंडर वाटर सिटी 20 एकड़ तक फैली हुई थी और यहाँ पर तकरीबन 5000 के करीब लोग रहते थे। लेकिन अब भी सवाल ये बाकी था कि ये लोग यहाँ पर किस दौर में रहते थे और आखिर ये कौन थे। इस अंडर वाटर सिटी से रिसर्च को जो मिट्टी के बर्तन मिले, इनके कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये बर्तन 5500 साल पुराने हैं। और इससे रिसर्चर को आइडिया हुआ कि ये शहर आज से 5500 साल पहले समुद्र में नहीं बल्कि समुद्र से बाहर हुआ करता था। कंप्यूटर की मदद से जब इस सिटी के लेआउट को रीडिजाइन किया गया तो 5500 सालों बाद इस अंडर वाटर सीक्रेट सिटी को पहली बार इसकी रियल शक्ल में देखा जा रहा था, जो समुद्र के चारों तरफ से घिरा हुआ था, जिसको प्रॉपर डिजाइन करके सिटी की शक्ल दी गई थी। लेकिन इसे इतनी प्लानिंग के साथ इस लोकेशन पर ही क्यों डिजाइन किया गया, जिसके पीछे भी इनकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, जो इनके बारे में ऐसा कुछ बताने जा रहा था जो सबको हैरान करने वाला था। अगर इस शहर को मैप्स पर देखा जाए तो ये एक ऐसी बेहतरीन लोकेशन पर है जहाँ से ये बड़ी ही आसानी से पूरी दुनिया में अपना बिजनेस कर सकते थे। और पानी के अंदर से कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि ये शहर इस दौर में कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था। असल में एंशिएंट के दौर में जब भी कपड़ा बनाया जाता था तो धागों के किनारे पर पत्थरों को लटकाया जाता था ताकि इनमें कोई झोल ना आए और ये खराब भी ना हो। और इस तरह कई लॉन्ग वेट पत्थर इन्हें यहाँ से मिले हैं, जिससे ये भी पता चलता है कि आज से कई हजार साल पहले भी यहाँ के लोग कपड़ा बनाकर इसे पूरी दुनिया में सेल किया करते
تھے اور یہ اس دور میں بھی کافی ایڈوانس ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس شہر پر ایسی کون سی مصیبت آئی تھی جس کی وجہ سے یہ شہر سمندر کے کہیں فٹ اندر ڈوب گیا تھا؟ ریسرچر کا کہنا ہے کہ یہاں پر ملنے والا ملبہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے راتوں رات یہ شہر تباہ ہو گیا۔ اس جگہ سے وہ تمام چیزیں ملی ہیں جسے انسان یوز کرتے تھے، جس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کو اس شہر کے تباہ ہونے سے پہلے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ شہر شاید کسی خطرناک ارتھکویک کا نشانہ بنا تھا جس نے زمین کو پانی کے اندر ڈبو دیا اور اسی وجہ سے اس شہر کا نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ لیکن اب بھی ایک سوال یہ باقی ہے کہ آخر وہ اٹلانٹک گیا کہاں، جہاں کے لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے اور ان کے پاس کچھ الگ ہی سپر پاور ہوا کرتی تھی، جس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہماری اوپر دی گئی ویڈیو پر کلک کریں۔ تو اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب ناؤ۔